बोरोड फंड्स। बोरो मतलब उधार लेना, तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, उधार लेती है। किससे ले सकती है, पब्लिक से ले सकती है। पब्लिक से लेगी तो क्या इश्यू करेगी, डिबेंचर्स इश्यू करेगी मार्केट में पब्लिक को। तो विद द हेल्प ऑफ इश्यूइंग इट्स डिबेंचर्स कंपनी फंड्स रेज कर सकती है। सेकेंड, और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कॉर्पोरेट बॉडी से, अदर कंपनी से क्या कर सकती है, कैपिटल लोन ले सकती है, ठीक है, और फंड्स अरेंज कर सकती है। तो सेकेंड ऑप्शन इज अदर लोन्स लाइक फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो ये ऑप्शंस किस में आएंगे, आपके बोरोड फंड्स में। अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं दे आर लेस रिस्की, इनमें रिस्क कम इन्वॉल्व होता है, बिकॉज शेयर होल्डर्स को अगर प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी कि उन्हें डिविडेंड देना ही देना है। तो इसमें रिस्क क्या है, कम होता है। बट इन द केस ऑफ बोरोड फंड्स जो रिस्क होता है दैट विल बी हाई, बिकॉज उनको क्योंकि लोन लिया है उनसे, तो उन्हें हमें कंपनी हैज टू पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट भी देना है, साथ के साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है। तो इट मीन्स दैट इज मोर रिस्की, इट हैज मोर रिस्क इन्वॉल्व, राइट। सो इस दो तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, फंड्स को रेज कर सकती है। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नाउ सेकेंड इज, अब अरेंज तो कर लिया पैसा, अब कितना कितना किससे करना है। इट मीन्स कंपनी ने जो कैपिटल रेज करी है उसमें कितना अमाउंट इक्विटी से, इट मीन्स वी कैन से शेयर होल्डर्स फंड से आएगा, और कितना अमाउंट डेट के थ्रू आएगा, यानी बोरोड फंड से आएगा। तो ये डिसाइड करना भी किसके अंदर आएगा, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। एंड लास्ट है यहाँ पे कि ये देखना कि हर सोर्स में कितनी कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, राइट। जब भी कंपनी फंड्स रेज करती है तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट भी लगती है, कंपनी को कॉस्ट लगती है, जैसे कि आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो ये पूरा देखना कि हर सोर्स में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, और उसके बाद डिसाइड करना कि कितना परसेंट किस सोर्स के थ्रू लेना है, राइट। सो दिस विल कम अंडर द फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट। Now we will know about the factors that will affect the financing decisions, कि ऐसे कौन से factors होते हैं जो कि financing decisions को affect करते हैं। Okay, so first है आपका cost, as I have said कि cost मतलब हर source में कितनी cost involved है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज कंपनी डेट के थ्रू बोरोड फंड से पैसा ले रही है, कैपिटल जो रेज कर रही है वो बोरोड फंड्स के थ्रू रेज कर रही है, तो कंपनी ये देखेगी ना कि उसे कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज वेरी हाई, कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और ये भी पता है कंपनी को दैट कंपनी हैज टू पे